एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई नहीं मरता, जहां तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी और तुम्हारे पूर्वज सब तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या यह ज्ञान का स्वर्ग होगा या एक भीड़ भाड़ वाली अस्त व्यस्त जगह जहां संसाधनों के लिए संघर्ष होगा? अमृता का सपना बहुत पुराना है, हमारी कहानियों, धर्मों और कला में बुना हुआ है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इस सपने को एक असलियत में बदल रहे हैं। हम अब जादू नहीं खोज रहे हैं, हम अपने डीएनए में देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हम जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस बड़ी खोज के किनारे पर खड़े हैं, हमें पूछना चाहिए, हमेशा के लिए जीने का असल में क्या मतलब होगा? क्या हम अपने सबसे पुराने सपने को पूरा करने के नतीजों के लिए तैयार हैं? अमृता का पीछा करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। हमारी कोशिकाएं, सेल्स, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए विभाजित होती हैं, लेकिन हर विभाजन सुरक्षात्मक डीएनए कैप्स को छोटा कर देता है, जिन्हें टेलोमेर्स कहते हैं। जब टेलोमेयर बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, जिससे बुढ़ापा और बीमारियां होती हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को धीमा करने या उलटने के तरीके खोज रहे हैं, जैसे टेलोमेरेज को सक्रिय करके टेलोमेयर को फिर से बनाना। जीन एडिटिंग और हानिकारक ज़ॉम्बी कोशिकाओं को साफ करने वाली दवाएं भी स्टडी की जा रही हैं। ये खोज स्वस्थ जीवन को जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ा सकती है। सवाल, क्या हम जीवन को बढ़ा सकते हैं, से बदलकर कैसे और कितना हो रहा है। लेकिन अमृता अभी भी पहुंच से बाहर है, अभी के लिए। क्या होगा अगर हमेशा जीना हमारे शरीर को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ने के बारे में है? माइंड अपलोडिंग की कल्पना करो, अपने दिमाग की कॉपी करना, यादें, विचार, व्यक्तित्व एक कंप्यूटर में। तुम वर्चुअल वर्ल्ड में रह सकते हो, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त, या यहां तक कि एक रोबोटिक शरीर में भी रह सकते हो। लेकिन क्या एक डिजिटल कॉपी असल में तुम हो या सिर्फ एक नकल? तुम्हारे डिजिटल अस्तित्व को कौन नियंत्रित करता है? क्या इसे डिलीट किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, या इसका मालिकाना हक हो सकता है? डिजिटल अमृता इस बात को चुनौती देती है कि इंसान होने का क्या मतलब है। क्या हम अपने शरीर हैं, अपने दिमाग हैं, या कुछ और? साइंस से बहुत पहले प्राचीन संस्कृतियों ने अमृता का सपना देखा था। भारतीय ग्रंथों में चिरंजीवी का जिक्र है, ऐसे प्राणी जिन्हें इतनी लंबी उम्र का आशीर्वाद या शाप मिला है कि वे अमर लगते हैं। उनकी कहानियां लंबी उम्र को कर्म, भक्ति और उद्देश्य से जोड़ती है, न कि जादुई दवाओं से। योग और ध्यान जैसी प्रथाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मन और शरीर को संतुलित करना था। प्राचीन ज्ञान बताता है कि जीवन की गुणवत्ता उसकी लंबाई से ज्यादा मायने रखती है। लंबा जीना ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का एक मौका माना जाता था, न कि सिर्फ अंतहीन अस्तित्व। ये परंपराएं पूछती हैं, हम हमेशा क्यों जीना चाहते हैं? मान लो हमें अमृता मिल जाती है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मौत नहीं। पहले तो यह स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन ज्यादा आबादी, घटते संसाधन और एक ऐसी दुनिया का क्या होगा जहां कोई नई पीढ़ी नहीं होगी? क्या अंतहीन जीवन बोरियत, ठहराव या यहां तक कि मनोवैज्ञानिक पीड़ा लाएगा? रिश्ते, यादें और मतलब सब ऐसे तरीकों से बदल सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद मौत हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वही है जो जीवन को अर्जेंसी और मतलब देती है। अगर हम हमेशा जीते तो क्या हम अभी भी उतनी ही लगन से प्रयास करते, प्यार करते और कुछ नया बनाते? तो अगर अमृता की पेशकश की जाए उसके सभी खर्चों के साथ, क्या तुम उसे लोगे, या जीवन की खूबसूरती उसके अंत में है?